अगर आपका बैगेज 1 kg भी अगर एक्सेस हो जाता है तो फ्लाइट आपसे कई हजार रुपए पर केजी एक्सेस बैगेज की वसूलती है। उसी तरह अगर फ्लाइट डिले होती है तो पैसेंजर को या तो मॉनेटरी कॉम्पेंसेशन मिले या फुल फ्लाइट रिफंड का ऑप्शन मिले। ऐसा कोई प्रावधान क्या सरकार ला रही है? मैं मंत्री जी से पूछना चाहता हूं। दोस्तों, अगर आप भी फॉरेन कंट्री से कोई भी मोबाइल अगर लेके आते हो तो इस नियम को जरूर जान लेना, नहीं तो आपकी मोबाइल जो है एयरपोर्ट पर जब्त कर ली जाएगी। बहुत इंपॉर्टेंट खबर आपके साथ शेयर करने वाला हूं। उससे पहले ये शॉर्ट वीडियो की बात कर लेता हूं, क्योंकि इनका नाम तो आप लोग जरूर सुना होगा, क्योंकि ये बेसिक जो मुद्दे हैं वो उठाते थे। लेकिन अगर जिस सरकार से सवाल ये पूछा जा रहा है वो अगर प्रतिबंध लगाता तो अलग बात था, लेकिन अपना ही पार्टी इन पर प्रतिबंध लगा दिया। ये राज्यसभा मेंबर है, क्योंकि इन्हीं के वजह से जो पानी का बोतल एयरपोर्ट पर 200 रुपये का मिलते थे, 100 रुपये का मिलते थे, वो पानी का बोतल 10 रुपये का मिल रहा है। जो चाय 100 रुपये के मिलता था वो इनके वजह से 10 रुपये का चाय मिल रहा है। आप मुंबई एयरपोर्ट पर चले जाओ, चेन्नई एयरपोर्ट पर चले जाओ, आप कोलकाता एयरपोर्ट पर चले जाओ, अब दिल्ली एयरपोर्ट भी जल्दी से जल्दी स्टार्ट होने वाला है। तो जितने भी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर, क्योंकि यही लोग ने आवाज़ उठाया था, ये राघव चड्ढा और एक पप्पू यादव जो सांसद हैं, उन्होंने ये दोनों आवाज़ उठाए थे और इनके बदौलत सरकार ने इनका बात माना। और जो हमारे प्रवासी अदर कंट्री में जॉब करते थे, अदर कंट्री में जाते थे, क्योंकि खाड़ी देश में 1 करोड़ से ज़्यादा हमारे प्रवासी जो श्रमिक है, जो कंस्ट्रक्शन फील्ड वगैरह में काम करने जाते हैं, और वो अफोर्ड नहीं कर सकते थे इतने महंगे जो खाना पीना, वो बेचारे नहीं खा पी पाते थे। बड़े बड़े लोगों को तो बात अलग है, क्योंकि वो लोग को सारा चीज़ क्रेडिट कार्ड से हो जाता है। लेकिन इनके जो बेसिक मुद्दे थे ये आवाज़ उठाते थे। और जो एयरलाइंस कंपनियां लगेज से रिलेटेड जो मनमानी करती थी, क्योंकि पहले क्या होता था कि थोड़ा बहुत 1-2 kg भी अगर ज़्यादा हो गया तो एयरलाइंस उतना ये नहीं करती थी। लेकिन अब क्या है, 1/2 kg भी ज़्यादा हो जाएगा और आपके जो बेसिकली जो हैंड बैग लेके जाते हो, क्योंकि उसमें 7 kg अगर होता है और 7.5 kg भी ज़्यादा अगर हो जाता है, उसमें 1/2 kg भी ज़्यादा हो जाता है, तो आप पर इन लोग जुर्माना लगा देंगे। और उसमें सारे सामान इंपॉर्टेंट होता है। आपको पता है कि जो हैंड बैग होता है उसमें सारे चीज़, उसमें से आप क्या निकाल कर फेंकोगे? आपको फिर 1000, 1200, 1500 रुपये आपको देना पड़ेगा। तो ये सब मुद्दे ये इन्होंने जो अपने राज्यसभा मेंबर होने के नाते ये सब मुद्दे उठाते थे। टेलीकॉम कंपनियां के खिलाफ इन्होंने भी मुद्दा उठाया था। जैसे आपको मालूम है कि एक मंथ 30 दिन का होता है, 31 दिन का होता है। एक साल के अंदर अगर 12 महीने होंगे तो 12 महीने का ही रिचार्ज कराना पड़ेगा। लेकिन ये लोग क्या करते थे, आपको इस जाल में फंसा देते थे कि 13 महीने को आपको रिचार्ज कराना पड़ता था। तो ये सब बेसिक मुद्दे हैं जो उठाते थे राज्यसभा में। तो ऐसे जो यहाँ पे जो मिडिल क्लास के लोग हैं, जो गरीब तबके के लोग हैं, उनकी आवाज़ बनकर उठती थी। तो अगर सरकार से सवाल पूछी जाती थी तो शायद सरकार इनके खिलाफ कुछ कर सकती थी, लेकिन सरकार इनके खिलाफ कुछ नहीं की है। इनके ही पार्टी यानी आम आदमी पार्टी के ही लोग इनको अब राज्यसभा में बोलने पर पाबंदी लगा दी है कि ये राज्यसभा में आवाज़ नहीं उठा सकते हैं। तो आप भी एक प्रवासी हो और आपके खिलाफ जब आपके लिए आवाज़ उठाती है इस तरह के सांसद लोग, तो हम लोग को भी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, हम लोग को भी एक जिम्मेदारी बनती है कि इस तरह का वीडियो जरूर शेयर करें, ताकि हर एक लोगों तक इस तरह का इन्फॉर्मेशन मिले और इनको सपोर्ट मिलेगा। क्योंकि जितना वीडियो वायरल होगा उतना इनको सपोर्ट मिलेगा, उतना लोगों तक इनकी बात पहुंचेगी। लास्ट जो सबसे इंपॉर्टेंट अपडेट है, आपने बिल्कुल टाइटल और थंबनेल में सच पढ़ा, पहले तो अपने जहन से निकाल देना कि ये झूठी खबर, फेक न्यूज़ है, झूठ न्यूज़ है। क्योंकि ये सब जो खबर है बड़े बड़े मीडिया हाउस आपको नहीं दिखाएंगे, उनको इससे टीआरपी नहीं मिलेगी, क्योंकि लोग कितना लोग ट्रैवल करते हैं। लेकिन बहुत सारे ऐसे लोगों के साथ इस तरह का चीज़ हो रही है और सरकार भी इस पर हामी भरी है। हामी इसलिए भर रही है क्योंकि आप लोग बीच में देखा होगा कि बजट में इस साल जो बजट पेश किया, उसमें जब भी बाहर से कोई भी अगर आप सामान लेकर आते हो, बेसिकली इलेक्ट्रॉनिक सामान है या गोल्ड है, तो पहले जो लिमिट थी 50,000 रुपये का लिमिट थी, उसे बढ़ाकर अब 75,000 कर दिया गया है, यानी 25,000 रुपये और बढ़ा दिया गया है। तो बहुत सारे जो हमारे प्रवासी बाहर कंट्री में रहते हैं, 1 साल 2 साल पे आते हैं, तो अपने फैमिली के लिए कोई फ़ोन लेकर आता है, कोई गोल्ड लेकर आता है, कोई इलेक्ट्रॉनिक सामान लेकर आते हैं। तो इस वजह से जो आपको वहाँ पे चेकिंग होती है, क्योंकि कस्टम का क्लियरली कहना है कि कोई भी 75,000 से ऊपर का सामान अगर लाएगा तो उनको आपको यहाँ पे टैक्स देना पड़ेगा, यानी कस्टम के पास शो करना पड़ेगा, उसके बाद आपको टैक्स देना पड़ेगा। तो अब ऐसे बहुत सारे जो हैं प्रवासी जैसे 2 साल 3 साल के बाद आते हैं और वो वहाँ से
बेसिकली दुबई से या ओमान से, कतर से, सऊदी से, वहाँ से आईफोन लेकर आते हैं, तो उनको ये चीज़ भूल जाता है और लोग क्या करते हैं कि अपने सील पैक, क्योंकि अपने फैमिली को गिफ्ट देने के लिए या फिर अपने जो भी दोस्त को या फिर किसी भी फैमिली मेम्बर को गिफ्ट वगैरह देने के लिए ये लोग क्या करते हैं, डब्बा पैक। क्योंकि नो डाउट यहाँ के मुकाबले, इंडिया के मुकाबले दुबई में आईफोन बहुत सस्ता मिलता है, क्योंकि वहाँ पे टैक्स कम है, इस वजह से तो लोग वहाँ से लेकर आते हैं। लेकिन वह भूल जाते हैं कि अगर आप डब्बा में पैक करके लेकर आओगे तो आपको लाजिम टैक्स देना पड़ेगा, ठीक है, टैक्स देना ही देना पड़ेगा। तो इसलिए जब भी वहाँ से आप लेकर आओ, आप यूज फॉर्म में लेकर आओ। अगर आप यूज फॉर्म में लेकर आओगे, सील पैक नहीं रहेगा, तो वहाँ पे कस्टम जो अधिकारी हैं आपको 2 मोबाइल अलाउ करते हैं, आप लेकर ट्रैवल कर सकते हो। लेकिन अगर आप ऐसे डब्बा में पैक करके लेकर आओगे किसी तरह का मोबाइल, ठीक है, कोई भी महंगे प्रोडक्ट अगर 3-4 मोबाइल ऐसे डब्बा में पैक लेकर आओगे तो फिर आपको लाजिम टैक्स देना पड़ेगा, कस्टम के पास शो करना पड़ेगा, और नहीं तो फिर आपको वो जो मोबाइल है वो भी जब्त कर लिया जाएगा और फिर आपको जुर्माना भी लगाया जाएगा। तो इस चीज़ का लाजिम ख्याल रखें, क्योंकि बहुत सारे यात्री से के साथ इस तरह का घटना घट रहा है। इसलिए मैं अपने चैनल के माध्यम से आप तक ये इन्फॉर्मेशन देने की कोशिश किया, क्योंकि कोई भी मोबाइल अगर नया लेकर आते हो तो आप यूज फॉर्म में लेकर आओ, आपके लिए बेहतर होगा, बेसिकली महंगे मोबाइल। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि लोगों तक इस तरह का इन्फॉर्मेशन मिले। मिलता हूँ नए अपडेट के साथ, नई जानकारी के साथ, जब तक जय हिंद।